तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि लद्दाख को लेकर सोनम वांगचुक जो जलवायु कार्यकर्ता हैं, वह लद्दाख को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, जिसके लिए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व किया, जो 1 महीने पहले लेह से शुरू हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया। जैसा मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हरियाणा में उस वक्त इलेक्शन चल रहा था, जिसकी वोटिंग हो रही थी, और इस कारण से उनको दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैल सके। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक जी एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हैं, जिन्होंने अराजकता ना फैले इसकी वजह से उन्होंने हरियाणा को, या यूँ कह सकते हैं जिस क्षेत्र में वोटिंग हो रही थी उस क्षेत्र को उन्होंने बस से पार किया। फिर भी सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ही उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि उन्हें 48 घंटे बाद रिहा कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें केंद्र का ही शासन चलता है, केंद्र के ही नियम कानून जो भी हैं केंद्र सरकार के ही चलते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सोनम वांगचुक दिल्ली चलो पैदल यात्रा का नेतृत्व करते हैं, जिसमें उनकी मांगे हैं कि लद्दाख को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लद्दाख को अगर 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिल सकेगा। अगर देखा जाए तो अगर लद्दाख संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होता है तो लद्दाख की जनसंख्या को अपने प्रशासन और विकास के मामले में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अगर स्थानीय विकास की बात करें तो लद्दाख की जो भी योजनाएं होंगी लद्दाख के विकास के लिए, वो लद्दाख के लिए प्रभावी होंगी, जो विशेष रूप से क्षेत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अगर बात करें उनके पहचान और संस्कृति की, तो भी इसमें उन्हें काफी फायदा होगा अगर लद्दाख भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल होता है तो। और इससे लद्दाख को विशेष रूप से अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो इसमें भी उनको काफ़ी फायदा होगा अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो। और वहाँ के स्थानीय समुदायों को अपनी प्रथाओं के अनुसार न्यायिक मामले में निर्णय लेने का अधिकार होगा। अगर सभी को जोड़कर देखा जाए तो लद्दाख को अगर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाता है तो हर तरह से लद्दाख को फायदा होगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से भी लद्दाख को फायदा होगा और उसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिल सकेगा अगर लद्दाख भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल होता है, यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाता है लद्दाख को। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही मैं अगर नाम लद्दाख का लेता हूं तो अगर आप लद्दाख नहीं गए होंगे तो भी आपके जहन में घूमने लगेगा कि लद्दाख की वह सुंदरता, लद्दाख की वह पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं, क्योंकि आज लद्दाख की वह सुंदरता नष्ट हो रही है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सोनम वांगचुक जी दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व करते हैं ताकि उनको देश के वरिष्ठ नेताओं से बात करने का मौका मिले और उनको समय दिया जाए देश के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का। हालांकि यह मार्च पिछले महीने लेह से शुरू हुआ था, जिसमें सोनम वांगचुक के साथ साथ 120 से 170 प्रदर्शनकारी शामिल होते हैं। और इस मार्च के दौरान सोनम वांगचुक जी ने मार्च के मार्ग में मिलने वाले जितने भी लोग थे उनसे भी बातचीत की और लद्दाख की समस्याओं के बारे में कुछ उनसे भी साझा किया और कुछ उनकी भी बात सुनी, जो कि इस प्रकार है। यहीं से हैं ना? आप बता रहे थे कि यहाँ पर हेल्थ पर क्या असर है लोगों के? अस्थमा और लंग्स कैंसर, लोगों को टीबी के 60 साल के एवरेज से ऊपर आदमी की किसी की एज नहीं बढ़ रही। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी का कहना है कि जब वह 30 से 32 दिन की पैदल यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको राजधानी में घुसने से पहले ही पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। हालांकि उन्हें 48 घंटे बाद रिहा कर दिया जाता है, फिर भी वह इस बात से निराशा नहीं जताते हैं कि उन्हें पुलिस हिरासत में क्यों ले लिया गया। सिर्फ सोनम वांगचुक जी यही चाहते हैं कि उनका यही कहना है कि वह देश के वरिष्ठ नेताओं से मिलें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हों उनसे मिलने का समय दिया जाए, जिनके समक्ष वह अपनी शिकायतें साझा कर सकें। और उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने 2 अक्टूबर को राजघाट पर अपनी भूख हड़ताल समाप्त की तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें देश के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आश्वासन के दौरान बताया गया था कि उन्हें 4 अक्टूबर को देश के वरिष्ठ नेताओं से
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का समय दिया जाएगा। सोनम वांगचुक जी का कहना है कि हालांकि उन्हें राजघाट खाली करने और भूख हड़ताल को समाप्त करने के बाद ऐसा नहीं किया गया, इसलिए उनका कहना है कि उन्हें एक बार और भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सोनम वांगचुक जी ने अपने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन लेने का आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई। और फिर सोनम वांगचुक जी ने प्रदर्शन के लिए लोगों से पूछा कि आखिर वह किस जगह अपना प्रदर्शन जारी कर सकते हैं और अपने इस मांग को पूरी करने के लिए कहां पर वह प्रदर्शन कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया न मिलने पर इसके बाद वांगचुक सहित 18 लोगों ने लद्दाख भवन के गेट पर बैठकर लद्दाख को बचाने के नारे लगाए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए क्या आप लोग लद्दाख के साथ हैं, क्या आप लोग सोनम वांगचुक के साथ हैं। हालांकि यह मांग पिछले 4 सालों से चल रही है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। हालांकि इस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसकी वजह से लद्दाख के लोग धरने पर धरना और प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह की सभी घटनाएं विस्तार रूप से पहुंच सकें।